तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम यहाँ पर यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के बच्चों के लिए टॉप 10 ऐसे एमसीक्यू लेकर आ गए हैं जो 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप कहोगे हमारे पेपर में तो 20 एमसीक्यू आते हैं, आप 10 क्यों करा रहे हो? देखो बच्चों, ये हमारा 10-10 का सेट होने वाला है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और लंबे वीडियो क्या करता है, आप लोगों को बोर करता है और आप अच्छे से रिवीजन भी नहीं कर पाते हो, चीज़ें आपको याद भी नहीं रहती हैं और थकाव भी होता है। इस वजह से हम लोग छोटे छोटे वीडियो लाएंगे 4 से 5 मिनट में और इसमें क्विक रिवीजन करने की कोशिश करेंगे सभी टॉपिकों को और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए फिर बच्चों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का लक्ष्य है? ऑप्शन ए रोजगार, ऑप्शन बी उपभोक्ता में वृद्धि, ऑप्शन सी स्वतंत्रता और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी बच्चों इनमें से सभी, क्योंकि आर्थिक विकास में यदि रोजगार हो तो अच्छा है, उपभोक्ता में वृद्धि हो तो भी अच्छा, स्वतंत्रता भी तो चाहिए ना, आज़ादी भी अपने को चाहिए। दूसरा प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र का व्यवसाय है? ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी कार के कल पुर्जे का निर्माण करना और ऑप्शन डी कपास बनाना। देखो बच्चों, 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक द्वितीय क्षेत्र होता है, एक तृतीय क्षेत्र होता है। तृतीय क्षेत्र को हम सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो जो बैंक होता है वो कुछ बनाता नहीं है, बैंक जो है आपको सिर्फ सेवा देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंकिंग। निम्नलिखित में से कौन औपचारिक साख को नियंत्रित करता है? अब बच्चे कहेंगे अनौपचारिक साख का मतलब क्या हुआ? जैसे आपके गांव में महाजन होते हैं, साहूकार होते हैं, इस तरह से बनिया होते हैं, ये लोग आपको ब्याज पे पैसा देते हैं ना, तो वो ब्याज पे जो पैसा देते हैं वो माना होता है। मैं 5% ब्याज लूँ मंथली, 10% लूँ, 3% लूँ, आपके ऊपर है कि आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो। तो उस तरह के वो अनौपचारिक साख चलाते हैं जिसमें जमींदार तो अब नहीं होता है, लेकिन जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं लोगों को ब्याज देते हैं 5% मंथली या 10% मंथली पे। तो वो भी एक तरह से लेन देन करते पैसे का, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कोई हिसाब किताब एक तरह से नहीं होता, कागजों में मनचाहा ब्याज होता है। तो उसको अनौपचारिक साख कहते हैं। तो उसको कौन नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी कर्जदार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर बच्चों ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वह सरकारी कोई संस्था या सरकार उसको नियंत्रण ही नहीं कर पाती है। कानूनन तौर पर वह अपराध की श्रेणी में आता है इनमें उच्च ब्याज पर यदि आप किसी को देते हो तो। चलो, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अवरोध है? ऑप्शन ए आयकर कर, ऑप्शन बी घरेलू व्यापार को संरक्षण देना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी बच्चों ए और बी दोनों, क्योंकि आयकर कर यदि आप बढ़ाओगे तो भी व्यापार बाधित होगा, घरेलू व्यक्तियों को संरक्षण, घरेलू वस्तुओं को संरक्षण दोगे तो भी नुकसान होगा, इससे बाहर की वस्तुएं बिक नहीं पाएंगी, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुआ। उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है मिलावटी वस्तु, ऑप्शन बी अनुसूचित कीमत लेना, ऑप्शन सी कम वजन तोलना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सारे उपभोक्ता के शोषण के रूप है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब भूगोल में हम आ गए। संपूर्ण उत्तरी मैदान बना है? ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा से, ऑप्शन बी काली मृदा से और ऑप्शन सी लेटराइट मृदा से और ऑप्शन डी स्थलीय मृदा से। तो संपूर्ण जो हम कह ले जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा से ही उत्तरी मैदान बना हुआ है। ये उत्तरी मैदान देख सकते हो जो राजस्थान के क्षेत्र में भी है और यूपी बिहार पंजाब के क्षेत्र में है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वन संसाधनों के सिकुड़ने का कारण नहीं है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी वाणिज्यिक वृद्धि, ऑप्शन सी खनन प्रक्रिया में वृद्धि, ऑप्शन डी आरक्षित वनों का विस्तार। इसका सही होता है आरक्षित वनों का विस्तार, यानी कुछ ऐसे वन है जिसको सरकार ने रिजर्व रख दिया कि इस वन को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, नुकसान नहीं सकता। यहाँ तक कि कुछ कठोर ऐसे नियम होता कि वहां तक लकड़ी तक नहीं ला सकते। यदि उनका अगर आप नुकसान करोगे, उनको काटोगे जबरन, तो उससे क्या होगा, क्षेत्र सिकुड़ेगा। तो इससे भी कहीं ना कहीं ये डी ऑप्शन भी होता है। और यहाँ देखो ये ऑप्शन भी सही है, कृषि क्षेत्र में वृद्धि, कृषि क्षेत्र पर में वृद्धि से भी क्या होगा, एक तरीके से क्या वन क्षेत्र सिकुड़ेगा। तो दोनों होगा, लेकिन हम यहाँ पर डी पे चले जाते हैं आरक्षित वन, क्योंकि आरक्षित वन यानी रिजर्व है। सरकार ने कहा कि देखो भैया हमारे पास स्थल क्षेत्र है, हम इतना रिजर्व कर दे रहे
इतना जानवरों के लिए होगा, इतना हम किसी को पेड़ वो काटने उठने नहीं देंगे। आप कहोगे नहीं हम तो काटेंगे, तो वो रिजर्व क्षेत्र को जबरन काटोगे, नुकसान पहुंचाओगे तो और भी बहुत ज़्यादा वन सिकुड़ेगा। सरकार बहुत सारे क्षेत्र को रिजर्व करके रखती है पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से। निम्नलिखित में से कौन भारत में रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी कॉफी। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों, धान जो है रोपण फसल का उदाहरण नहीं है, बाकी सब रोपण फसल है। चलिए नामा निम्नलिखित में से कौन खनिज उद्योग? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी पेट्रो रसायन उद्योग, और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रो रसायन उद्योग जो है खनिज उद्योग है। चीनी खनिज उद्योग में थोड़ा ना आता, वो तो खाद्यान्न वस्तु हो गई। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है स्वर्ण खनन से, महाराजमार्ग विकास से, रेल परिवहन के विकास से, और बांधों के संरक्षण में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है महाराजमार्ग के विकास से संबंधित है। इस तरह से क्या करता है ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है क्या आपका जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। ठीक है बच्चों, ये जो सड़क है, तो ये रहे 10 आपके ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भूगोल और इकोनॉमिक्स थे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो का अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।